दोस्तों 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो देश बने। इसी के साथ पंजाब सूबे का बंटवारा भी हुआ। इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और उसका कुछ हिस्सा भारत के पास बचा। इसके बाद भारत में पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की शुरुआत पंजाबी सूबा नामक आंदोलन से शुरू हुई। इसी सब के बीच अकाली दल नाम की पार्टी का उदय हुआ, जिसने कुछ समय में ही बेशुमार लोकप्रियता बटोरी। अलग पंजाब के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुआ और अंत में 1966 में पंजाब तथा हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया। तो दोस्तों उसी दौर में खालिस्तान के तौर पर एक स्वायत्त राज्य की मांग समेत कई मांगे उठाई गई, जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि ये कोई ऑटोनॉमी राज्य की मांग नहीं है, बल्कि उसकी आड़ में यह एक अलग देश बनाने की कोशिश है। धीरे धीरे ये मांग बढ़ी और बाद में इसी को खालिस्तान आंदोलन का नाम दिया गया। लेकिन 1970 के दशक में खालिस्तान की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल तथ्य में आपका स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, जिससे कि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आ सकूं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाली ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों भारत के बाद कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिख आबादी रहती है। पाकिस्तान की ISI एजेंसी हमेशा से ही खालिस्तान मूवमेंट को फंडिंग देती रही है। तो दोस्तों 1971 में जगजीत सिंह चौहान, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट था, वो पंजाब छोड़कर लंदन चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसने अपने आप को खालिस्तान का प्रमुख घोषित कर दिया। उस समय पाकिस्तान आर्मी के डिक्टेटर जनरल याह्या खान ने जगजीत सिंह को काफी समर्थन दिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद 1980-1984 के बीच में पंजाब में हिंसा की घटनाओं में भारी उछाल आता है। दोस्तों 1978 में भिंडरावाला की एंट्री से पंजाब में काफी खून खराबा शुरू हो गया था। 1983 में पंजाब के DIG अटवाल की हत्या कर दी गई। इसी साल भिंडरावाला, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था, उसने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। भिंडरावाला को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाला मारा जाता है। दोस्तों इस ऑपरेशन से स्वर्ण मंदिर को भी काफी क्षति पहुंचती है, जिससे सिख समुदाय इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश में था। तो दोस्तों इस ऑपरेशन के मात्र 4 महीने बाद ही इंदिरा जी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन भारत में बड़े रूप में खत्म हो चुका था, लेकिन कनाडा में ये फिर भी जीवित रहा। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट फिर से चर्चा में क्यों है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी के बाद से खालिस्तान का ये मुद्दा फिर से चर्चा में है। तो दोस्तों खालिस्तान का मतलब होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा की जमीन। आइए दोस्तों इस बात को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि जो खालिस्तानी आंदोलन चल रहा है, जिसमें सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग की जा रही है, उस सिख धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो क्या सिख धर्म भारत से ही सनातन धर्म से उत्पन्न हुआ, या जैसा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सिख धर्म इस्लाम के ज्यादा करीब है। आइए दोस्तों इस बात को समझते हैं कि सिख धर्म सनातन यानी हिंदू धर्म का अंग है या इस्लाम से ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों सिख धर्म की स्थापना 15वीं सदी में भारत के पंजाब क्षेत्र में हुई थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव ने अपने समय में भारतीय समाज में व्याप्त प्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़िवादियों और पाखंडों को दूर करने के लिए सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय और दर्शनीय मानी गई है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सिख धर्म इस्लाम से अधिक प्रभावित है, क्योंकि दोनों ही धर्मों में एक ईश्वर की बात कही जाती है। तो आइए दोस्तों इस बात को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। क्या सिख धर्म वास्तव में इस्लाम से प्रभावित है या हिंदू धर्म से। दोस्तों सिख धर्म की शुरुआत एक सत्य से ही होती है, जैसा कि हिंदू यानी सनातन धर्म का भी मत है। ईश्वर यानी परमेश्वर एक ही है, ऐसा सनातन धर्म का भी मत है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत्य विप्रः बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान उसे अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो दोस्तों इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर एक ही है। ये हिंदू धर्म की कोर फिलॉसफी है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिख धर्म इस्लाम से ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों ही कर्म धर्म, मुक्ति तथा माया जैसी फिलॉसफीज को मानते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में ऐसी कोई भी फिलॉसफी नहीं है। उसके साथ ही दोस्तों कई सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि सिख परंपरा की जड़ें भारत की संत परंपरा से आई, जिनकी विचारधाराएं बाद में सिख धर्म में परिवर्तित हो गई। उसके साथ ही दोस्तों हिंदू धर्म और सिख धर्म में और भी कई सारी समानताएं हैं, जैसे कि मृत्यु के बाद हिंदू और सिखों दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। सिख धर्म और हिंदू धर्म दोनों में ही कर्म पर विश्वास किया जाता है। सिख धर्म और हिंदू दोनों ही गुरु की अवधारणा को सम्मान करते हैं। धर्म कर्म मोक्ष की अवधारणा हिंदू तथा सिख दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है, जबकि अब्राहमिक रिलीजन यानी इस्लाम या ईसाई धर्म में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नर्क की अवधारणा नहीं है। इनके यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, जबकि हिंदू और सिख धर्म दोनों में ही पुनर्जन्म की अवधारणा है। हिंदुइज्म तथा सिखिज्म दोनों में ही ऐसा माना जाता है कि जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है। तो दोस्तों खालसा पंथ के कुछ चंद लोग जो सत्ता के लालच में अंधे होकर हिंदू और सिख एकता को खंडित करके खालिस्तान की मांग करते हैं। शायद उन्हें इस बात का पता नहीं है कि खालसा पंथ का निर्माण देश की अस्मिता
और अखंडता की रक्षा के लिए ही हुआ था। जैसा कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जाके धर्म हिंदू तुरक धन बाजे। तो दोस्तों, जब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं हिंदू धर्म की बात की है, तो आज भारत तोड़ने वाले एक खालिस्तानी आतंकवादी भारत तोड़ने की बात कैसे करते हैं। न तो इन्हें सिख धर्म की परवाह है, न ही खालसा पंथ की, और न ही उन सिख भाइयों की जो भारत के अलग अलग कोनों में रहते हैं और देश सेवा में लगे हुए हैं। और अगर ये सो कॉल्ड खालिस्तानी गुरु ग्रंथ साहिब का पहला ही मंत्र पढ़ लेते, जिसे मूल मंत्र भी कहा जाता है, उसमें लिखा है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनि सैभम गुरु प्रसाद। अर्थात इसमें जो ओंकार है उसका अर्थ है ईश्वर एक है, इसका नाम ओंकार है। ईश्वर का नाम सत्य है, ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर अनादि है। उसके बाद निर्भव का अर्थ है ईश्वर बिना किसी भय के है, और जो उसको भजते हैं वो भी बिना किसी भय के रहते हैं। और निर्वैर का मतलब है ईश्वर बिना वैर के है, वो किसी का वैरी नहीं है, वो किसी से घृणा नहीं करता। ईश्वर अकाल अर्थात काल के भी परे है। अजूनी मतलब अजन्मा है। सैभम मतलब ईश्वर प्रकाशवान है, उससे ही सारा प्रकाश उत्पन्न होता है। और गुरु प्रसाद यानी गुरु के माध्यम से हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें सनातन धर्म के वेदों का ही निचोड़ है। फिर चाहे वो ओम अर्थात एक ईश्वर की बात हो, या परमेश्वर के अजन्मा और सर्वशक्तिमान होने की बात हो, या गुरु के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की बात हो। और दोस्तों, यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि सिख धर्म या खालसा पंथ की फिलॉसफी भारतीय दर्शन का ही हिस्सा है। फिर ये खालिस्तान की मांग क्यों करते हैं और हिंदू सिख भाईचारे को खत्म करने की कोशिश क्यों करते हैं, जबकि भारत में सिख धर्म के लोग केवल 2% ही हैं। उसके बाद भी भारत के हर एक प्लेटफॉर्म में अवसर जरूर मिला है, भले ही वो प्रतिभा की वजह से मिला हो, और सभी भारत में अपनी स्वतंत्रता से रहते हैं। अगर हिंदू भाइयों और सिख भाइयों में एकता ना होती, अगर हिंदू भाई सिख भाइयों के खिलाफ हो, तो आखिर उन्हें ये अवसर कैसे मिलते। तो फिर इन खालिस्तानियों को खालिस्तान क्यों चाहिए। दोस्तों, अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, तथा मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा मेरी आने वाली ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।